कर नहीं पाई, नाकाम रही, वो पेश हो गया। और ये पुलिस की मिलीभगत है, और भाइयों को भी आज तक के गिरफ्तार नहीं किया उसके। अच्छा, खतरा है, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें अपनी जान को भी खतरा है उनसे, वो लोग ऐसे हैं। तो ये बात आपने पुलिस को बताई नहीं? पुलिस सुन रही कहाँ हमारी, पुलिस सुन रही कहाँ। चलिए, हमने लड़की। नमस्कार, जय हिंद। स्काई 2 न्यूज़ से मैं मोहसिन इस वक्त मौजूद जनपद सहारनपुर में। आपको एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर बताते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मर्डर हुआ था जिसमें एटीएम में गोली मारकर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और देवर को नाड़ पे गोली छू करके निकल गई थी। हम इन संबंध में पूछते हैं जो उनके लड़की के परिजन है। कुछ इनका ये कहना है कि ये सोचा समझा फुल प्रूफ मर्डर प्लान है। तो इस संबंध में बात करते हैं कि क्या वाकई ही एक अचानक से मर्डर कर दिया और कुछ मियाँ बीवी के बीच कुछ दिन से कुछ चल रहा था या नहीं चल रहा था। इस संबंध में हम इनके परिजन हैं, इनके माताजी पिताजी, हम इनसे पूछते हैं। आपको सारी जानकारी देते। देखते रहिए स्काई 2 न्यूज़। सर, अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं जाफरा का पापा हूँ। ये तो सभी को पता है कि मर्डर हुआ था, ठीक है। क्या कुछ पुरानी रंजिश थी मियाँ बीवी में? नहीं, कोई रंजिश नहीं थी। वैसे तो चलता ही रहता। 8 साल हो गया उसकी शादी हुए। जी। कभी वो पैसे मांगता था, कभी मारता था, कभी पीटता था, चलती आ रही थी। लेकिन इस तरीके की नौबत नहीं थी कि वो मर्डर कर देगा या कोई ऐसा इस तरीके का इल्ज़ाम लगा देगा। इल्ज़ाम भी अभी लगाया उसने। आप बता रहे कि 8 साल लगभग शादी को हो गए, तो परेशान तो लगभग साल या 1.5 साल के बाद ही शुरू करना कर दिया होगा। जो आपके नज़दीक थाना लगता है, चौकी लगती है, आपने उस प्रकरण के मामले में मतलब मर्डर होने से पहले जो उनके बीच मतलब तनातनी थी, वो चाहे खर्चे को लेकर के हो, चाहे मारता पीटता हो, या उनकी कोई प्रॉपर्टी को लेकर हो, उस संबंध में आपने कोई जानकारी दी कप्तान साहब को या निजी थाने को? 1.5 महीने पहले हमने थाने को इत्तला की थी, थाना मंडी को, देहात कोतवाली को भी की थी, और पोर्टल पे भी हमने डाला था। कहीं कोई देखभाल नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। अच्छा, उसमें बताया गया था कि बीच बीच में फैसले हुए थे या मतलब? हाँ, एक बार यहाँ चौकी में, शायद चौकी में फैसला हुआ था। फैसला कंप्लीट हो गया था, लड़का भी मान गया था। उसके जो 2 भाई हैं उन्होंने फैसला नहीं होने दिया। उसने कहा हम तो होने नहीं देंगे फैसला, हम लेके नहीं जाएंगे तुझे घर। अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे मर्डर हुआ है लगभग, ये तो पुरानी रंजिश फुल प्रो प्लान है आप कह रहे हैं, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि उसके जो भाई है लड़के के, उन भी को भी परेशान करते थे, मारते पीटते थे? हाँ, वो भी करते थे, ये भी पूरा परिवार परेशान करता था उसको। चलिए, जब यहाँ पे मर्डर हुआ था तब आपको सीओ साहब ने ये कहा था हिली डीले यानी कि अवैध संबंध थे, देवर के साथ बताए गए थे या किसी और के साथ भी कुछ न्यूज ऐसी भी चली थी, तो क्या ये सच बात है या नहीं है? नहीं, ये बात गलत है। वो उन्हीं से पूछ के न्यूज़ पे डाल दिया, हमारे पास नहीं है, इत्तला भी नहीं दिया और ना हमारे पास आए। अच्छा, जैसे उस दिन मर्डर हुआ था, आपको कितनी समय बाद पुलिस ने सूचना दी थी या खुद पता लगा था? पुलिस ने सूचना दी 4 घंटे बाद हमें। यानी कि आपको इस बीच नो फोन ना कुछ नहीं है ना आपको? आया, ना कोई इत्तला नहीं है। हम तो अपने आराम से घर पे थे। यानी कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता लगा, व्हाट्सएप से या फेसबुक अपने महल्ले के द्वारा? जी। तो आप क्या पुलिस की इसमें कुछ आप मिली भगत लगती है कि आप ये कह रहे हैं कि अब तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई और लड़के ने परसों कोर्ट में सरेंडर कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन उसमें आप कह रहे हैं कि अभी तक मतलब गिरफ्तारी नहीं हुई है जो उसके भाई हैं और उसके संबंध में पुलिस तो उसे गिरफ्तार कर ही नहीं पाई, नाकाम रही, वो पेश हो गया। और ये पुलिस की मिलीभगत है, और भाइयों को भी आज तक के गिरफ्तार नहीं किया उसके। अच्छा, प्रॉपर्टी का जो झगड़ा है वो काफ़ी समय से चल रहा था या शादी के बाद ही इनके चला था? ये तो अभी 1-1.5 महीने से इनके फादर की डेथ हुई, ज़मीन इनके नाम आई, जब ही से चला ये। अच्छा, आपने इस जो मामला था, आपने इस प्रकरण को अभी 4-5 दिन पर हमारे पास फ़ोन भी आया था, कप्तान साहब के आप पहुंचे थे इस मामले में, तो क्या या सीओ साहब से मिले थे या एसपी साहब से, तो आप क्या आश्वासन दिया था इस मामले आप विवेचना चाहते हैं दोबारा? एसपी सिटी साहब ने यही कहा कि भाई हमने ऑर्डर कर रखे हैं, पकड़ रहे हैं, लेकिन कोई आगे ना तो पकड़ा गया, ना घर के कोई बंदे को उठाया उनके, ना कोई उन पे दबाव दिया गया। तो विवेचना सेल से अभी तक कोई फ़ोन नहीं है आपकी जो आपने एप्लीकेशन दी थी? नहीं, ना वहाँ से भी कोई फ़ोन नहीं आया अभी तक। तो देखा, लड़की के जो पिताजी थे इन्होंने बात की, अब लड़की की जो माता है इनसे बात की। जी माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजादी बेगम, जाफरा की मम्मी। जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण के मामले? मेरा सिर्फ एक ये कहना है, जिस टाइम उसका मर्डर हुआ एटीएम में, खुला मर्डर हुआ, सब ने उसकी तस्वीर भी देखी, तो पुलिस वालों ने
उसकी तस्वीर क्यों नहीं जारी की कि ये कातिल है, उसे पकड़ने में नाकाम रहा है। चाहे हमें पता चला नहीं चला, किसी एक लड़की का मर्डर देखा तो पुलिस की तो बनती है कि वो डाल दे। वो जब हम FIR करेंगे जब ही पकड़ेंगे उसे। अब तक पकड़ में नहीं आया था, उसे भगा दिया। अच्छा, इसमें कुछ पीजी का यानी कि प्रेग्नेंट का कुछ मामला है, वो सच है या मतलब ऐसे ही कि अफवाह है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वो खबर भी वायरल हुई और उसमें काफ़ी उत्तरण कर गई? वो जो कुछ था वो उसको ख़त्म हो गया था, उसको टेंशन से जो कुछ ऐसा वो नहीं आया। मारपीट से उसके पेट में मुक्के मारे, ये घर से धक्के दे के निकाल लिए। उन्हें पता थी कि इसके 2-4 दिन ऊपर हो गया, तो उन्हें 2-4 महीने बताए थे, वो 2-4 दिन थे। फिर हमने रिपोर्ट कराई डॉक्टर के, तो उन्होंने कहा भी थोड़ा ही बहुत आया, उसे मारपीट से उसका वो हो गया, डैमेज हो गया। नहीं वो हो गया था उसका, पूरे महीने वो बीमार रही बहुत ही इस चक्कर में। आपने बताया कि मर्डर से पहले जो प्रेगनेंसी थी, पीजी थी, वो लगभग क्लियर हो गई थी, डॉक्टर ने भी इसमें नत्थी किया था। तो क्या जैसे मारते थे पीटते थे कि शादी के बाद काफ़ी समय से ऐसे ही मारते पीटते थे उनके परिजन भी? थोड़ा बहुत हमारे पीटे थे, यूँ कहते थे उसकी नंदे वगैरह कि जा पैसे लेके आ, अब तेरा बाप रिटायर हुआ, उसको काम के लिए 2 लाख रुपए दो, कभी 5 लाख रुपए दो। अब इस बात पे ज़्यादा हो गई थी, इसके पापा रिटायर हुए थे, सारा पैसा उन्हें चाहिए था, हमने दिया नहीं। तो आप जैसे SP सिटी साहब के यहाँ गए थे, आपने अपनी बात रखी थी, आपने अपनी, तो क्या विवेचना का आश्वासन दिया था? उन्होंने कहा था कि चल रही है जांच, चल रही इस पे। तो अभी तक हुआ उसमें कुछ? कुछ नहीं हुआ, उन्हीं के साथ हुआ। अच्छा, तो उन्हीं के साथ इंसाफ हो रहा, हम बेगुनाहों के साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं आपकी नज़र में जो थाने की पुलिस है, जो SP सिटी साहब है, तो क्या मतलब अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? क्या मिली भगत लगती है आपको कुछ? मिली भगत है, एकदम से इतना बड़ा कांड होना, सारे सोशल मीडिया पे फैल जाना, और हमें पता भी नहीं है, तो ये काम इतनी जल्दी नहीं होता। हमारा तो अब तक नहीं फैला, इतने दिन हो गए। और उनका जैसे ही मर्डर हुआ, उनके घर मीडिया भी पहुंच गई और उन्होंने बयान भी हमारे खिलाफ दे दिए, हमारी बच्ची के खिलाफ दे दिया। वो लास्ट 2 घंटे उन्हें पता ही नहीं चला वहाँ पड़ी। वहाँ का जो गार्ड था, जो खड़ा रहा, वो सिक्योरिटी गार्ड, वो भी नहीं था। इससे पूछताछ होनी चाहिए, भाई तो क्यों नहीं था वहाँ? पुलिस को करती है, हम करेंगे, हमें करने नहीं देते। और हमें काम क्या है, सिस्टम से होगा, और उनके काम बिना सिस्टम के हो रहा है, बिना सिस्टम के वो मार गया। उनका कोई सिस्टम नहीं है, हम सिस्टम से चले, नहीं तो हम अंदर हो जाएंगे। हम लड़की गई और हम ये हो गया। तो क्या आप शासन प्रशासन और माननीय योगी आदित्यनाथ जो हमारे DIG साहब है हमारी रेंज के, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आपकी पूरी सुनवाई होनी चाहिए, एक तरफा नहीं होनी चाहिए? पूरी सुनवाई हो, मेरी बच्ची की पीछे एप्लीकेशन है वो सब देखनी चाहिए, और बस मुझे अब तो इंसाफ चाहिए, सज़ा का इंसाफ। जो जैसे मेरी बच्ची की मौत हुई। आप माननीय जिलाधिकारी से मिले? मिल नहीं पाए, हमें नहीं पता किस तरह मिली है, हमने तो फ़ोन किए लेकिन कोई हमारे से मिल नहीं देता। हमें तो जो कह दिया सिस्टम से मिलेंगे, सिस्टम से। मैं गरीब आदमी है, पैसा हमारे पास खिलाने को इतना नहीं है जितना उन्होंने खिला दिया होगा। यानी कि आपका कहना है कि फुल प्रॉप मर्डर करने के बाद पुलिस भी इसमें मिली भगत है, ठीक है? और जी बड़े में आप क्या कहना चाहते हैं आखिर में? भाई हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जैसा हमारे बच्ची का खून हुआ है इसी तरीके से उसे भी सजाए मौत होनी चाहिए। तो आप शासन प्रशासन से क्या कहना? प्रशासन को चाहिए कि हमारा इंसाफ करे। जैसा हमारी बच्ची के साथ हुआ, किसी और दूसरी के साथ ना हो। उसका 6 साल का बच्चा भी है जी। जिस बाप ने बेदर्दी से हत्या की, उसने यूँ नहीं सोचा कि 6 साल का बच्चा कहाँ जाएगा। एक ही बच्चा है? एक ही बच्चा है, उसे बच्चे को भी नहीं मुड़ के देखा, ना पूछा, ना उसकी तरफ ख्याल किया कि ये बच्चा है, ये कहाँ जाएगा, ना माँ ना बाप। उसकी जान को भी खतरा है, वो हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें अपनी जान को भी खतरा है उनसे, वो लोग ऐसे हैं। तो ये बात आपने पुलिस को बताई थी? पुलिस सुन रही कहाँ हमारी, पुलिस सुन रही कहाँ। चलिए, हमने लड़की के परिजनों से बात की जो ATM में मर्डर हो गया था, और इनको बच्चों को बताया जा रहा है जान का भी खतरा है, वो भर धमकी भी उनको दे रहे हैं। वो एक इनके ऊपर, माता पिता के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूटा है। आपकी क्या राय है इस संबंध में कि जो वो तो कोर्ट में पेश हो गए, और क्या सज़ा मिलनी चाहिए? क्योंकि बच्चा किसके पास रहेगा, बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? स्काई टुडे न्यूज़ के माध्यम से आप हमें कमेंट करके बताएं इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, जैसा उसने अपनी पत्नी के साथ यानी इनकी लड़की के साथ किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्काई टुडे न्यूज़, उत्तर प्रदेश, जनपद सहारनपुर।